आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। मैंने आप लोग को वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र एक्सरसाइज में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से आप लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक्सरसाइज में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, उसी प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता एक्सरसाइज में निकाल रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकालने के पहले हम आप लोग को बता दें, यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 3 स्थिति में निकालते हैं। प्रथम स्थिति हम जानते हैं, कहा जाता है किसी भी स्थिति में, चाहे वो एक्स अक्ष पर हो चाहे वाई अक्ष पर हो, है ना, चाहे अक्षीय स्थिति में हो चाहे निरक्षीय स्थिति में हो, इन्हीं की दोनों में से कोई स्थिति में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं किसी भी स्थिति में। जब हम ये स्थिति जान जाएंगे तो ये दोनों स्थिति आसानी से हम निकाल लेंगे। इसीलिए पहले हम जानेंगे किसी भी स्थिति में, उसके बाद अक्षीय स्थिति में आसानी से जान जाएंगे, इसके बाद बताएंगे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में आप लोग का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। ये जो आप देख रहे हैं पहला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग ने बताया आप लोग को एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है जो ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। एक पॉइंट याद रखना है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की होता है। अब हम बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव तो आसानी से समझ गए। अब जानते हैं विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव एक कह रहा है किसी भी स्थिति में, ना आप लोग को निरक्षीय स्थिति में हो, ना एक अक्ष पर हो या अक्षीय स्थिति में हो, तो हम लोग यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं। यानी कि एक बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विभव निकालेंगे। यानी कि निगेटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव और पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव। जब दोनों चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज के कारण विभव निकाल देंगे और पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव निकाल देंगे, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर विभव निकल जाएगा। तो पहले हम इसे सिद्ध करने के पहले आप लोग को डायग्राम को अच्छी तरह से समझना होगा। पहले आप देखिए, जैसे एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोग का 2a है, अल्प दूरी। और एक बिंदु आप लोग का P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत द्विध्रुव निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो हम देखते हैं निगेटिव चार्ज और बिंदु P, यहाँ से P तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं R1। और ये प्लस Q हो P के बीच की दूरी को देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम R2। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु आप लोग का O है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी आप लोग का R है। तो A वाला और A वाला, यानी कि माइनस Q और P के बीच की दूरी को माना गया, इसीलिए डॉटेड लाइन लिखे हैं। R2 P और Q के बीच की दूरी को माना गया, इसलिए इसे हम डॉट लाइन से लिखें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें हम कि R1 R2 जब हमें मालूम हो जाएगा तो बिंदु P पर विभव आसानी से निकल जाएगा। कारण क्या हम पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव एक फार्मूला होता है KQ/R। ये हम कब पढ़े थे, जब हमें एक प्लस Q आवेश बिंदु आवेश था, ये बिंदु P पर हम लोग को निकालना था। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये बिंदु आवेश के कारण विभव को हम लोग पढ़े थे V बराबर KQ/R। तो इसी प्रकार यदि निगेटिव के कारण निकाल लेते हैं, निगेटिव चार्ज के कारण KQ/R1, और पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल लेंगे KQ/R2। और जब हम लोग दोनों आवेश को यहाँ दोनों आवेश पर के विभव को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो P पर के विभव को हम लोग मान लेंगे V माइनस Q प्लस V प्लस Q। जब दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो हम लोग निकल जाता है, यानी कि KQ/R1 और KQ/R2।
तो यानी कि इतना करने के बाद हम लोग बिंदु P पर विभव को निकाल लेते हैं। हमारा सिद्धांत है कि पहले आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन आप अच्छी तरह से समझ जाएगा जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके विद्युत द्विध्रुव आपको बहुत कम दूरी यानी कि 2a पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, यानी O से एक बिंदु P है। P पर ये किसी भी स्थिति में नहीं, न एक अक्ष पर है, न अक्षीय स्थिति में है और न निरक्षीय स्थिति में है। यानी कि बिंदु P पर ध्रुवीय नियामक यानी किसको बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। क्योंकि ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि O से P तक के बीच दूरी आपका R है और इसके बीच एंगल यानी कि थीटा कोण पर आप लोग का बिंदु P के बीच की दूरी है, इसलिए हम इसको R, थीटा बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। अब हम पहले इस स्थिति में जानेंगे कैसे निकाला जाता है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव को ही डायग्राम को जरा फिगर को अच्छा से बना दिए हैं। ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम लोग को O और P के बीच की दूरी हमें मालूम है R। हम A से लेकर के P के दूरी को हम लोग R1 मान लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज पर एक बिंदु B है, B से P तक के हम लोग R2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव में ये है जो OP है जो AP के अपेक्षा छोटा दिख रहा है, यानी कि AP के बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि OP रेखा को पीछे की ओर हम लोग और बढ़ा देते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं बिंदु N तक तो PN है जो AP के बराबर हो जाता है। जब हमको PN निकालना रहेगा तो PN निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम बढ़ाएं उसको जब निकालेंगे तो PO और बढ़ाई हुई रेखा को जब जोड़ देंगे तो हमें आसानी से R1 मालूम हो जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया हम इधर चलते हैं। ये जो देख रहे हैं BP के जो दूरी आप देख रहे हैं, ये आप OP के अपेक्षा आपको कुछ यह इसके अपेक्षा ही छोटा दिख रहा है। तो इसके बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए, इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, यानी कि जब B से अभिलंब M डाल देते हैं OP पर, इसी प्रकार मैंने AN अभिलंब PN डाला था। तो जब BP को बराबर करने के लिए हम लोग OP पर एक अभिलंब डालते हैं तो A वाला दूरी और A वाला दूरी आपस में बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम अब क्या करते हैं, तो जिसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएं, तब हमको इसके लिए क्या चाहिए कि हमको एक टोटल मालूम है, यानी कि OP हमें पूरा मालूम है। तो OP जब मालूम हमको OM मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चूँकि ध्रुवीय निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ है थीटा, तो हम पढ़े हैं एक आधार मालूम रहता है, एक हम लोग को एक कर्ण ऑटोमेटिक मालूम है, और चूँकि ये तो हम अभिलंब डाल ही रहे हैं, हमको मालूम है अभिलंब है। ठीक है, तो जब ये आप लोग देख रहे हैं अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण से A वाला मालूम कर लेंगे। A वाला मालूम हो जाएगा OM, तो यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण से हम इसको आसानी से मालूम कर लेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा गया है, किसी भी स्थिति में मैंने बता रहा हूँ, तो पहले लिखें समकोण त्रिभुज ANO में cos थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि ON बट्टा कर्ण A हो गया। तो ON मालूम हो गया A cos थीटा। उसी प्रकार पुनः समकोण त्रिभुज BMO में चलें तो cos थीटा मालूम कर लिए OM बट्टा A, यानी कि OM बट्टा A हो गया आधार बट्टा कर्ण। तो OM इस प्रकार से मालूम हो गया। अब चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, फिगर में, कि यह विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव हम पढ़े हैं कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित हो, यानी कि ये दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत कम है, 2a है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो जब 2a काफ़ी कम है तो यहाँ लिखा गया है 2a का मान r की तुलना में काफ़ी छोटा है, यानी कि इसकी तुलना में, यानी कि r के तुलना में हमें यहाँ दिख रहा है 2a का मान छोटा है। जब r की तुलना में 2a का मान छोटा हो जाता है तो AP है जो PN के बराबर हो जाता है। कब? जब इसका मान इसके अपेक्षा छोटा हो जाता है तब, यानी कि 2a का मान R के अपेक्षा छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जब छोटा हो जाता है तो
तो यानी कि ए पी बराबर हो जाएगा पी एन का और पी बी बराबर हो जाएगा पी एम का। तो इसी प्रकार हम ए पी बराबर लिखे हैं पी एन, क्यों? क्योंकि 2a का मान आर की तुलना में छोटा है। ठीक है, तो पी एन निकालने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, ये पूरा पी ओ को प्लस और ओ एन, यानी कि पी ओ और ओ एन को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग पी एन मालूम हो जाता है। चूँकि हमको पी एम मालूम है आर है और ओ एन हम लोग यहाँ निकाल लिए इस समीकरण से ए कॉस थीटा। इसको आप नाम भी दे सकते हैं एक, सॉरी इसको आप दे सकते हैं ये इसको बी, चूँकि हम आगे एक दिए हुए एक दो इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार बीपी मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीपी बराबर मालूम करने के लिए हम लोग मान लिए पीएम। पीएम कैसे आ गया तो हम पढ़ाएं द्विध्रुव के कारण आप लोग का मान यह है जो काफ़ी आर की तुलना में 2a है जो छोटा है, यही कारण है जो द्विध्रुव के कारण है जो बीपी है जो पीएम के बराबर हो जाता है। तो बीपी बराबर पीएम कर दिए। तो जब बीपी बराबर पीएम कर देते हैं तो हम लोग अब क्या करते हैं, बीपी बराबर पीएम करने के बाद हमको पीएम निकालना होता है पूरा रेखा में से। जैसे आप देखिए ये पी है और ये एम है और ओ है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मालूम है आर। अभी हमने इसको निकाला, यहाँ देखिएगा ओ एम ए कॉस थीटा। तो पूरा दूरी में से जब हम इसको काट कर हटा देंगे, यानी आर में से ए कॉस थीटा को हटा देंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा, यानी आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसी प्रकार हम लोग आर माइनस ए कॉस थीटा निकाल दिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, यानी कि प्लस, अब हम आसानी से विभव निकाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि R1 मालूम हो गया, R2 मालूम हो गया। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, P पर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V प्लस निकालते हैं। तो V प्लस बराबर हो गया के क्यू वाई आर, R2 है यहाँ हम R2 मान रहे हैं। जैसे देखिए प्लस के कारण यहाँ मान लिया R2 हो गया। ठीक है, के क्यू वाई R2 को हम लोग कर रहे हैं BP, और BP यहाँ से हम लोग निकाल दिए आर माइनस ए कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल दिए, V माइनस बराबर के माइनस क्यू बाई R1, के माइनस क्यू बाई ए पी, यानी कि R1 को ए पी हम लोग कह रहे हैं। ए पी यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, V प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को जब जोड़ देंगे तब P पर विभव भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ आप लोग देख रही है, नहीं दिख रहा था, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बिंदु P पर कुल विभव निकालते हैं। तो जब बिंदु P पर हम लोग कुल विभव निकालते हैं तो बिंदु P पर के लिए हमने अभी बताया V प्लस और V माइनस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे इसको हम V प्लस के कारण जो निकला, V माइनस के कारण जो निकला, तो यहाँ पर आप ध्यान देना है के क्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू दोनों में कॉमन ले लिया गया है, के क्यू इंटू 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस और के क्यू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं। जिसे हम लोग पढ़े हैं बच्चा क्लास में 1/5 माइनस 1/3, जब दो भिन्न रहता है तो हम लोग एलसीएम कर लेते हैं 5 या मल्टीपल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 5 इंटू 3 कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा कर देंगे। आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, जब नीचे वाला को यानी कि जो हम एलसीएम निकाले, एलसीएम को जब हम हर से भागा देते हैं डिनोमिनेटर में, तो आर माइनस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है आर प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ला कर रख दिए। फिर माइनस देख रहे हैं माइनस, हम या इसको आप इससे ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया, आर प्लस कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा। तो -1 इंटू +1 तब माइनस, सॉरी प्लस आर, माइनस आर, माइनस इंटू माइनस तब प्लस ए कॉस थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं माइनस आर से ही प्लस आर कैंसिल हो जाता है, ए कॉस थीटा यानी कि ए आपको 2a कॉस थीटा हो जाता है। जब 2a कॉस थीटा जो आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं आर स्क्वायर, यहाँ आप लोग को बता दिया गया है 2a का मान आर की तुलना में काफ़ी छोटा है, तो वही बात को यहाँ पर लिखे हैं कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान नगण्य हो जाता है, यानी कि एल स्क्वायर का मान काफ़ी हो जाता है और एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान छोटा हो जाता है। जब यहाँ पर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान, जब यहाँ पर एल स्क्वायर जो लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पर क्या होता है कि दो आवेश के बीच 2l मानता है, लेकिन हम एनसीईआरटी बुक वाला मान के चले हैं ए स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान नगण्य हो जाता है। जब नगण्य होने का मतलब ये लगभग शून्य हो जाता है। 2l भी मान सकते हैं, 2a भी मान सकते हैं, एनसीईआरटी बुक आपका 2a माना है, इसलिए हम लोग 2a मान रहे हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग का शून्य हो जाता है। तो के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा और क्यू इंटू 2a कॉस थीटा। हम इतना पढ़े हैं क्यू इंटू 2a और आप पढ़े हैं p होता है। तो के पी लिख दिया गया कॉस थीटा आर स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप आर स्क्वायर देख रहे हैं के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको कहा जाएगा किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो आप लोग को निकालना है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला को आप लोग वीडियो को 2